तजाबियत वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उस तजाबियत से कार्बन बनता है। हमारे जोड़ और हमारी हड्डियां जो हैं वो बेजान होती हैं, उनमें ऑस्टियोप्रोसिस, उनका टेढ़ापन और बैठे बैठे खुद ही हड्डी का फ्रैक्चर कर जाना इन्हीं वजूहात की वजह से है। हम भुना हुआ गोश्त खाते हैं या हम कोयलों पर भुने हुए गोश्त वगैरह, बारबेक्यू और मुख्तलिफ तिक्के कबाब और इस तरह की चीज़ें लेते हैं, तो उसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन जल चुकी होती है और वो भी कार्बन बन चुका होता है। और जब हम उसको खाते हैं मज़ा तो बड़ा आता है, लेकिन वो कार्बन भी हमारे हड्डियों को कमजोर करता है। हम घुटने चेंज करवा रहे हैं लाखों रुपए लगाकर और हम दर्दों की दवाइयां खा रहे हैं, पेन किलर से ले रहे हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को जाके सुन करती हैं, दर्द हो रही होती है, महसूस नहीं होती। यूं समझ लें जैसे हम अपने मोबाइल को साइलेंट पे लगा दें या हम अपने मोबाइल को वाइब्रेशन पे लगा दें तो फिर हमें बेल सुनाई नहीं देती। आज जो हमारा टॉपिक है वो जोड़ों से रिलेटेड है, हमारी जोड़ों, पट्ठों और खास तौर पे जो हमारे हड्डियों के मसाइल हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर जोड़ों में दर्द है और बहुत सारे लोगों के अंदर हड्डियों का टेढ़ापन आता है और अपनी जगह हड्डियां जो हैं वो छोड़ती हैं, जोड़ हमारे टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं, जिसको हम उर्फ़े आम में गैंठिया कहते हैं। बेसिकली ये आर ए फैक्टर, रेमाटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं, ये भी होता है, ऑस्टियोप्रोसिस भी होता है और कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे कमर के मोरों का भी मसला है, हमारे मोरे, डिस्क स्लिप और कई सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। ये सब कुछ होता क्यों है? क्योंकि हम तजाबियत जो है वो वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उस तजाबियत से कार्बन बनता है और वो जो कार्बन है उसके साइड इफेक्ट के हमारे जोड़ और हमारी हड्डियां जो हैं वो बेजान होती हैं और उनमें ऑस्टियोप्रोसिस, उनका टेढ़ापन और बैठे बैठे खुद ही हड्डी का फ्रैक्चर कर जाना और कई सारे मसाइल जो हमारे जोड़ों के अंदर आ रहे हैं वो सारे इन्हीं वजूहात की वजह से हैं। आप देखिए कि हम गोश्त जो खाते हैं वो हम बारबेक्यू की शक्ल में हम बहुत ज़्यादा गोश्त लेते हैं। हम भुना हुआ गोश्त खाते हैं या हम कोयलों पर भुने हुए गोश्त वगैरह, बारबेक्यू और मुख्तलिफ तिक्के कबाब और इस तरह की चीज़ें लेते हैं, तो उसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन जल चुकी होती है। इवन अगर हम कढ़ाई भी खाते हैं अगर बना के, तो वो कढ़ाई गोश्त जो होता है उसके अंदर भी प्रोटीन जो होती है वो जल कर बर्न हो चुकी होती है और वो भी कार्बन बन चुका होता है। और जब हम उसको खाते हैं मज़ा तो बड़ा आता है, लेकिन वो कार्बन भी हमारे हड्डियों को कमज़ोर करता है। और ख़ासतौर पर ये जो चिकन, हमारी ब्रायलर मुर्गी है, वलायती मुर्गी और वलायती अंडा, ये भी हमें बहुत सारी बीमारियों से दो चार करते हुए ये भी हमारे जोड़ों को, पट्ठों को, मैदे के अंदर एच पैलोरी को और हेपेटाइटिस को और कई सारी चीज़ों को ये बिगाड़ता हुआ मरीजों को, लोगों को, तंदुरुस्त लोगों को भी कैंसर तक जो है वो पहुंचा रहा है। क्योंकि ये तो FDA, फूड ड्रग एजेंसी अमेरिका ने भी कहा कि इसके अंदर आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज़्यादा है जो कि इंसान को कैंसर तक ले जाती है। और अब इसी मुर्गी के अंदर एपोक्लेप्टिक वायरस जो है वो भी चिकन आ चुका हुआ है, जो वो भी हमें ख़राब करता है। तो जब हम पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बों के जूस, डब्बों के दूध और सारी इस तरह की चीज़ें जब हम खाएंगे और फिर हम अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं कामों में रोजाना लगा देंगे, तो फिर कुछ हफ्तों में आपके जोड़ों में, आपके पट्ठों में, आपकी हड्डियों में कई सारे मसाइल होंगे। फिर हम घुटने चेंज करवा रहे हैं लाखों रुपए लगाकर और हम और दर्दों की दवाइयां खा रहे हैं, पेन किलर से ले रहे हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को जाके सुन करती हैं, दर्द हो रही होती है, महसूस नहीं होती। यूं समझ लें जैसे हम अपने मोबाइल को साइलेंट पे लगा दें या हम अपने मोबाइल को वाइब्रेशन पे लगा दें तो फिर हमें बेल सुनाई नहीं देती। तो इसी तरह से जब हम पेन किलर खाते हैं तो वो हमारे वासे खमसा में एक हम्स जो महसूस करने वाला है वो उसको सुन कर देती है, दर्द हो रही होती है, कुछ घंटे हमारे जो अच्छे गुजर जाते हैं, हमें उस वक्त दर्द महसूस नहीं होती।